गाइज अब हम आ गए हैं पार्ट 5 में, जहाँ पे दिखाया जाता है कि रेमरू सारी ब्यूटीफुल लेडीज लोग के साथ, जो कि एल्व्स रहते हैं, उनके साथ काफी मजे हुए करते हुए दिखाया जाता है इस 5th पार्ट में। यहाँ पे वो सभी के सभी ड्रिंक करते हुए दिखाए जाते हैं। वो स्मिथ मैन जो है वो भी ड्रिंक करता हुआ रहता है, और वहाँ गोदी में स्लाइम को दिखाया जाता है उन लेडीज के, जो की काफी मजे करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद स्मिथ यहाँ पे बोलता है कि तुमने आज मेरी बहुत ही ज्यादा मदद कर दी रेमरू, अगर आप नहीं होते तो मैं ये कभी बना ही नहीं पाता। टाइम में आपने इतने सारे तलवार बना दिए, मैं इसको देखकर तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया। तो रेमरू बोला, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने क्या किया, मैंने बस एक तलवार लिया, उसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया इतने सारों में, तो बन गया। तो वहाँ पे सबको ही मतलब शौक हो गया और बहुत ही ज्यादा मजे करने लगे कि रेमरू के पास कितने अच्छे पावर्स हैं करके। उसके बाद रेमरू वहाँ पे थोड़ा सा अपना लड़कियों के सामने रोल भी जमाने लगता है कि हाँ कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो और भी आगे चलने पे तो और भी अच्छे अच्छे तलवार तुम्हें बना कर दूंगा। तो ऐसे ही वो लोग मजे करते रहते हैं। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लेडी रहती है जो कि रेमरू को पूछती है कि आप ड्रिंक करना चाहते हैं क्या करके। तो रेमरू बोलते हैं मैं तो ये पी नहीं सकता, पर अगर इतनी खूबसूरत लड़की मुझे पिलाएगी तो मैं क्यों नहीं पीऊंगा कर। तो वहाँ पे रेमरू को दिखाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक और लेडी रहती है जो कि बहुत खूबसूरत रहती है। वो बोलती है मुझे मैजिक आता है, क्या तुम कुछ नया करना चाहते हो? तो रेमरू मनी मन शर्माता है, कुछ नया वैसे क्या नया, ऐसा करके वो पूछता है। तो वहाँ पे एक वो लेडी जो रहती है एक क्रिस्टल निकालती है जो कि सर्कल शेप का रहता है, और बोलती है कि मैं मैजिक से तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर दिखाना चाहती हूँ। तो वहाँ पे रेमरू शॉक हो जाता है, बोला चलो ठीक है देख सकते हैं करके। तो उसमें दिखाया जाता है उसमें 3-4 बच्चे रहते हैं और एक खूबसूरत सी लड़की रहती है, और वो उसका जो बिहेवियर रहता है पूरा जापानीज रहता है। तो वो चीज को नोटिस करता है। जैसे ही वो चीज डिस्प्ले होने लगता है उस क्रिस्टल में, वैसे ही वो रेमरू देख के थोड़ा उसे जापानीज वाली चीजें याद आने लग जाती है। तो वो उसे मान भी लेता है, पर फिर अचानक से दिखाया जाता है कि वहाँ पे ना किंगडम वेस्टा आ जाता है, और वहाँ पे वो मैन स्मिथ के पास जाता है और बोलता है कि मैंने तो तुम्हें बहुत सारा काम दिया था और तुम यहाँ पे मजे कर रहे हो करके वहाँ पे उसे चिल्लाने लगा। वहाँ पे स्मिथ मैन वहाँ पे बोलता है कि मैंने अपना सारा काम कर लिया है, तो मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। तो वहाँ पे उसे देखकर वो चिढ़ने लग जाता है किंगडम वेस्टा। वहाँ पे उसकी नजर जाती है स्लाइम पे। उसके बाद उसे वो देखकर वो एकदम बोलता है ये क्या अजीब सी चीज है, इसको देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा करके वो बोलने लग जाता है। तो उसके बाद वहाँ से वो ड्रिंक उठाता है वेस्टा और एक ड्रिंक को स्लाइम के ऊपर डाल देता है। तो वहाँ पे फिर ना स्लाइम में फिर डिस्प्ले होता है कि आपके अंदर अल्कोहल इतने अमाउंट में एक्टिवेट हो चुका है। और ये बिहेवियर देखने के बाद जो स्मिथ मैन रहता है जोर से एक घूसा मारता है किंगडम वेस्टा को, जिससे वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, मतलब उसकी बत्तीसियां जो होती है ना वो टूट जाती है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि उन लोग जो मैन स्मिथ और स्लाइम और जो मैन स्मिथ के 4 भाई जो है वो लोग जेल पर डाल देते हैं। जेल मतलब वैसे ही रहता है जैसे वो लोग पहले गार्ड ने जैसे डाला था उन लोग को, वही जेल दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो बूढ़ा गॉब्लिन गुप्ता रहता है वो वहीं पे पड़ा हुआ ही रहता है, वहाँ पे वो सोए हुए ही रहता है, और बाकी लोग यहाँ पे चारों बैठे रहते हैं। तो उसके बाद मतलब बैठना कुछ नहीं, नेक्स्ट डे सुनवाई होने का रहता है, तो फिर डिसाइड किया जाएगा कि कौन सही है कौन गलत करके, तो लोग वहाँ पे रात काटते हैं। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जो वहाँ के जो गॉड किंग जो बोलते हैं वहाँ पे उनको ऊपर दिखाया जाता है, और वहाँ पे जजमेंट भी होने वाला रहता है। तो वहाँ पे दोनों पार्टीज मतलब किंगडम वेस्टा और इस साइड में ये चारों भाई और मैन स्मिथ और स्लाइम को दिखाया जाता है। तो वहाँ पे ये भी दिखाया जाता है जो किंगडम वेस्टा है जिसे मारा था मैन स्मिथ ने, और वो उसने इसकी बत्तीसियां बस तोड़ी थी, पर यहाँ पे उसका हाथ टूटा भी दिखाया जाता है, गाल पे भी दिखाया जाता है, पर उतना तो उसने उसे मारा नहीं था, पर उसने फिर भी ऐसा अपना वेशभूषा बनाकर वहाँ पे पहुंच गया था। उसके बाद ये सारी चीजें बताने के बाद लाइन ने बताया ऐसा हुआ। तो इस बेस पे ना वो जो गॉड किंग होता है वो बोलता मैन स्मिथ को कि देखो मैं जानता हूँ कि तुमने जो भी किया था पास्ट में तुम्हारा पोस्ट था वो मैं तुम्हें वापस से देने वाला हूँ। तो मैन स्मिथ तो अच्छी बना के रखता है तलवार वगैरह, वो उसकी पोस्टिंग पहले देखा जाए तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ऊंची थी, पर किंगडम वेस्टा रहता है उसके कुछ एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत ही ज्यादा बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। उस वजह से वो सारी ब्लेम को वो स्मिथ के ऊपर डाल देता है। इस वजह से वो ना सिर्फ एक नॉर्मल सा स्मिथ बनकर रह जाता है, उसको उसकी पोस्टिंग से हटा दिया जाता है। ये झूठा इल्जाम किंगडम वेस्टा ने एक बार लगाया था, उस बेस पे उसकी पूरी नौकरी चले जाती है और वो नॉर्मल सा स्मिथ बन जाता है। तो राजा वहाँ पे डिसाइड करता है किंग गॉड तुम्हें मैं वापस से वो पोस्ट में डालने को तैयार हूँ, पर यहाँ पे वो रिजेक्ट कर देता है कि नहीं मैं आपकी पोस्टिंग नहीं लूंगा, अब मेरे एक ही लॉर्ड है जिनका मैं बात मानूंगा और वो है रेमरू। तो ये चीज को देखकर किंग गॉड गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम लोग को नहीं देखना चाहता। उसके बाद किंगडम वेस्टा को दिखाया जाता है, वहाँ पे एक तो बूढ़ा सा आता है जिसकी बड़े दाढ़ियां होती है, वो वहाँ पे पहुंचता है और बोलता है कि ये जो लिक्विड जो है तुमको पता है क्या है? वो लिक्विड वही लिक्विड रहता है जो रेमरू जब जेल में जाने के बाद जो को प्रोवाइड करता है अपने गार्ड्स वगैरह को, भाइयों को मतलब देने के लिए कि इसे हील कर लेना या पी लेना। ये वही लिक्विड को छोटी सी शीशी में दिखाया जाता है। ये शीशी ऐसा रहता है कि सबने उन्होंने जो
पाया तो वो 90 to 99, 98% ही हील कर पाता था, पर ये ऐसा पहला लिक्विड था जो रेमरो ने दिया था जो 100% हील कर देता था। तो वो सीसी को वो लाके दिखाता है, बोलता है क्या है, यही लिक्विड की वजह से हमारे जितने भाइयां हैं, जितने गार्ड हैं, वो सारे के सारे ठीक हो चुके हैं, और तुम उसी स्लाइम को, पता है, तुम उसी स्लाइम को तुमने ना बेइज्जत या उसके ऊपर अल्कोहल डाल दिया और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, और उसी स्लाइम ने हमारे लिए जो किंगडम के जितने भी भाइयां थे, गार्ड थे, जिनको इतनी चोट लगी थी, उनको उसने मदद किया, तुमने उनके साथ ऐसा किया। तो ये चीज देखकर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है किंगडम। उसके बाद ये चीज ना किंग गॉड भी देखता है और उसको उसके सामने वो रोने लग जाता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी भी नौकरी चले जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो चारों भाई स्मिथ और रेमरो बाहर की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे वो जो चारों भाई जो स्मिथ के रहते हैं, उसको वो रेमरो अपने गाँव की ओर लेकर जाता है और बोलता है मैं इनसे बहुत अच्छे काम कराऊंगा और इनका अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। वो स्मिथ अपने भाइयों को स्लैम के साथ इसलिए भेजता है क्योंकि वो उनको शेल्टर्स और तलवार वगैरह उनके गांव के लिए बनाने की मदद करेगा। तो यहाँ पे यही सीजन एंड होता है और आगे का हम नेक्स्ट पार्ट पर देखेंगे।